मैंगो वर्मिसली कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 प्याली सेवइयां ली हैं और 2 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था, जिसे हाफ कप दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये मेरे पास यहाँ पे किशमिश है, ये 3 टेबलस्पून मैंने शुगर ली है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर को कम ज्यादा कर सकते हैं। और सेवइयां आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बारीक बारीक से मैंने ये कर ली हैं। और अब इन्हें सेवइयों को हम फ्राई करेंगे। सेवइयों को फ्राई करने के लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 प्याली सेवइयां ऐड कर दी हैं। इन्हें हल्का सा गोल्डन कलर देने के बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे और दूध को अच्छे से गर्म करने के बाद उसके अंदर ये सेवइयां ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेवइयों का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं फ्लेम ऑफ करूंगी। वर्मिसली कस्टर्ड सेवइयां बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और दूध को अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है। दूध को अच्छे से गर्म करने के बाद जो सेवइयां हमने फ्राई की थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। रेसिपी इतनी आसान है कि आप लोग इस रेसिपी को बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, झटपट से इसको बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। अब दूध के अंदर मैं 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करूंगी। शुगर ऐड करने के बाद इसमें सेवइयां ऐड करेंगे। ये सेवइयां भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही जो यहाँ पे मैंने किशमिश ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे। किशमिश से इसका टेस्ट बहुत मजे का बनेगा और आप लोगों को शुगर भी एक्स्ट्रा ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत पेश नहीं आएगी। किशमिश से भी ये काफी ज्यादा मीठा हो जाएगा। सेवइयां इसमें ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही इसमें शुगर भी ऐड कर दी है। और अच्छे से जब सेवइयां गल जाएं, 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाती हैं। और सेवइयों को गलाने के बाद जो इसमें ऐड करेंगे वो ये कस्टर्ड पाउडर है, जिसे मैंने ठंडे दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसके लिए बेस्ट ये रहता है कि आप लोग इसे मिक्स करने के बाद एक दफा स्टेन कर लें, ताकि अगर इसमें थोड़ी बहुत कोई गुठलियां वगैरह हैं तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। सेवइयों के साथ इसे अच्छे से पकाएंगे और फौरी आप लोग इसमें सेवइयां ऐड करने के बाद कस्टर्ड पाउडर मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर में स्टार्च होता है और कंसिस्टेंसी उसकी थिक हो जाती है। इसलिए आप लोगों ने सेवइयों को अच्छे से गलाना है और उसके बाद ही इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कीजिएगा। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये टिप्स हेल्प आउट करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। सेवइयां बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूंगी, जिसको मैंने ठंडे दूध के साथ मिक्स करके रखा था। ये कस्टर्ड इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इस तरह से चम्मच को चलाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर रहे हैं, ऐड करते ही ये बहुत ही थिक फॉर्म में आ चुका है और यही कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए थी। लेकिन लो फ्लेम पर मैं इसे 2 मिनट तक इसी तरह लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए इसे पकाऊंगी। इस तरह से ये थिक फॉर्म में आ चुका है और मुझे इसकी यही रिक्वायर्ड थी कंसिस्टेंसी। और अब मैं इसके फ्लेम को ऑफ करूंगी और ठंडा होने का इसका वेट करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे डिश आउट करेंगे।